नमस्ते बच्चों, हम भूगोल विषय पढ़ रहे थे और भूगोल विषय के अंदर हमने जो है 8वें अध्याय मानव व्यवसाय मतलब जिसमें प्राथमिक व्यवसाय का वर्णन है उस अध्याय को पढ़ रहे थे और उसके जो दो भाग थे, पहला जो है वो आखेट करना और दूसरा संग्रहण करना हमने पढ़ लिया था और तीसरा हम पशुचारण पढ़ रहे थे। पशुचारण के अंदर हमने उसके प्रमुख क्षेत्र पढ़ लिए थे और आज पशुचारण के प्रकार पढ़ने हैं। अंतिम लाइन हमने पढ़ी थी कि पशुचारण व्यवसाय आदिम ढंग का भी हो सकता है और अति विकसित वह वैज्ञानिक ढंग से भी व्यवसायिक स्तर पर हो सकता है। इसी आधार पर इसके जो दो भाग हैं उन दोनों भागों को आगे में पढ़ना है। पहला भाग तो उसका है चलवासी पशुचारण और दूसरा जो भाग है जो वो है उसका व्यवसायिक पशुचारण। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण के अंदर क्या होता है देखिए, या इसकी विशेषताएं क्या है। तो चलवासी पशुचारण को देखिए, चलवासी पशुचारण मुख्यतः जीवन निर्वाह क्रिया है, केवल जीवन के निर्वाह के लिए जो है ये क्रिया की जाती है। इसके अंदर किसी प्रकार से जो है कुछ बड़ा इसका उद्देश्य होता नहीं है या फिर आर्थिक गतिविधियां जो है बड़ी इसके अंदर संचालित होती नहीं है। केवल अपने जीवन यापन के लिए व्यक्ति उसको 2 समय का भोजन मिलता है उसके लिए कार्य करता है। यह पशुपालन का साधारण रूप है जिसके अंदर पशु मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर ही आश्रित होता है। मतलब कुल मिलाकर प्राकृतिक वनस्पति पर जब मनुष्य से चराता है तो केवल पशु जो है वो चरने मात्र पर सीमित होता है। उसको घर पे लाने के बाद या उसको मतलब किसी बाड़े के अंदर बांधने के बाद किसी विशेष प्रकार से उसकी जो है सार संभाल नहीं की जाती है या उसे कोई अन्य खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाते। केवल वो जितना चल के आता है प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा उसके ऊपर जो है वो क्या होता है, आश्रित होता है। चलवासी पशुचारण में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। बड़े क्षेत्र के अंदर जो चरागाह होता है उस चरागाह की जो बड़ा क्षेत्र होता है उसके ऊपर पशुओं को चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक विस्तृत भूमि का जो है उपयोग किया जाता है या भूमि के विस्तृत भाग का बड़े क्षेत्र का जो है उसका उपयोग किया जाता है। इनकी जो है वो संपत्ति केवल पशु ही होते हैं। जो चलवासी पशुचारण होता है इसके अंदर जो चलवासी पशुचारण के अंदर संलग्न जो लोग होते हैं उनकी जो संपत्ति होती है वो केवल क्या होती है, उनके पशु ही होते हैं। हम कई बार गांव के अंदर भी देखते हैं, हमारे यहाँ पर भी कई बार से जो लोग हैं, कुछ लोग ऊंट वगैरह या रेवड़ जो गाय भैंस या भेड़ या बकरी जो होती है उसको चराने के लिए आते हैं तो उनके पास केवल उनका जितना सारा सामान होता है वो उन्हीं के पास, उन्हीं के जो है उसके साथ ही होता है। विशेष उनके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं होती है। वो आदिम जीवन जीते हैं मकर प्रकार का। उसके आगे देखिए, अधिकांश चलवासी चरवाहे जो है वो कबीलों में रहते हैं। इनका एक छोटा जो समूह होता है इन चरवाहों का उसे कबीला कहते हैं। छोटा जो इनका समूह होता है उसमें कुछ परिवार होते हैं उसको कबीला कहते हैं और कबीलों के अंदर वो जो लोग हैं वो रहते हैं। पशुचारण की जो विधि है ये प्राचीन ढंग की होती है। किसी प्रकार से व्यवस्थित तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से लोग हैं ये पशुचारण नहीं करते हैं। ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतु के अनुसार पशुचारण करते हैं। ऋतुओं के अनुसार जो है स्थानांतरित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिस समय या जिस मौसम में जहाँ पर जो इनको चारे की उपलब्धि हो जाती है पशुओं को खिलाने के लिए वहीं उसी स्थान पर ये लोग चले जाते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में ऊंट, अरब प्रायद्वीप और इराक, ईरान, अफगानिस्तान आदि देशों के अंदर भेड़, बकरी, गाय, घोड़े, गधे, खच्चर और मध्य एशिया के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर याक और टुंड्रा प्रदेशों के अंदर जो है रेंडियर व केरीबू पाले जाते हैं। रेंडियर जो होता है एक प्रकार का कुत्ते जैसा होता है। एस्किमो जनजाति के हमने देखा था कि उनकी जो गाड़ी है स्लेज उसको खींचने के अंदर रेंडियर काम में आते हैं। इसके बाद और इनकी कुछ विशेषताएं हैं वो देखिए। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर और बकरवाल 2 जनजातियां हैं। गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है और भूटिया लोगों का समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। ग्रीष्मकाल में जब मैदानों के अंदर जो है घास या इनको चराने के लिए चारा होता है वो खत्म हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है स्थान छोड़ के और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर चले जाते हैं। तो ऊंचाई वाले स्थानों के ऊपर घास वगैरह रहती है तो वहाँ पर इनके जो पशु हैं वो चारा खा सकते हैं, भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तथा शीतकाल में जब पर्वतों के ऊपर जो है थोड़ी सी सर्दी हो जाती है या बर्फ जमने लगती है तो ये लोग क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। ग्रीष्मकाल में तो कहाँ चले जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, और शीतकाल में कहाँ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। इसके बाद देखिए चलवासी पशुचारणों की संख्या व क्षेत्र निरंतर घट रहा है। धीरे धीरे जो है चलवासी पशुचारण के स्थान के ऊपर इसका जो दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे व्यवसायिक पशुचारण या वाणिज्यिक पशुचारण वो शुरू हो गया है। धीरे धीरे इसकी संख्या है और इसका जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके 2 कारण, एक तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, अधिक विभाजन, जो राजनीतिक सीमाएं हैं अलग अलग देश की उसके कारण, और दूसरा जो है कई देशों के द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। ये भी जो क्या है इस पशुचारण चलवासी पशुचारण है इसके क्षेत्रों को और इसकी संख्या को निरंतर कम कर रहे हैं।
पिछली एक सदी के दौरान उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में चलवासी पशुचारण का स्थान व्यापारिक पशुचारण ने लिया है। दक्षिणी रूस के स्टेपीज में चलवासी पशुचारण के स्थान पर स्थायी कृषि होने लगी है और रूसी गणराज्य में सिंचाई की व्यवस्था कर कपास की खेती की जा रही है। जिन जिन क्षेत्रों के अंदर पहले चलवासी पशुचारण हो रहा था उन क्षेत्रों के अंदर क्या होने लगा है, देखिए चलवासी पशुचारण के स्थान पर व्यापारिक पशुचारण होने लगा है। कौन से क्षेत्रों में? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अंदर। और दक्षिणी रूस के स्टेपीज में जो है पहले पशुचारण होता था उसके स्थान पर स्थायी कृषि की जाने लगी है। ठीक है, एक तो स्थानांतरित कृषि होती है, स्थायी कृषि होती है, तो यहाँ पर स्थायी कृषि की जाने लगी है। और रूसी गणराज्य में सिंचाई की व्यवस्था होने से यहाँ पर जो है कपास जो सोते हुए उद्योग में कच्चे माल का काम करती है उसकी खेती या उसके जो उत्पादन है वो किया जाने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक व्यवसायिक पशुचारण। देखिए यह अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रधान व्यवसाय है। इससे पहले जो हमने चलवासी पशुचारण देखा वो तो किस प्रकार का है, केवल जीवन निर्वाह के लिए, और ये किसके लिए? पूंजी प्रदान भी है और क्या है, व्यवस्थित भी है। वो अव्यवस्थित है उसको विस्तृत क्षेत्र के ऊपर काम किया जाता है। दोनों के अंदर अंतर भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण के अंदर अंतर क्या है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं। पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, इसे रेंज कहा जाता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको थोड़ा नोट कर लेना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेंज क्या है। तो वाणिज्यिक पशुचारण के लिए पशुओं के जो बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं उसे रेंज कहा जाता है। पशु उत्पादों की वैज्ञानिक ढंग से संशोधित एवं डिब्बाबंद कर विश्व बाजार के अंदर निर्यात कर दिया जाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, दूध वगैरह हो गया या दही हो गया, उनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो हो गया, उनका मांस वगैरह हो गया, तो उसको क्या करते हैं, डिब्बे के अंदर बंद करके विश्व के उस जिस देश में उत्पादन हो उसके अलावा अन्य देशों के अंदर भी निर्यात कर दिया जाता है। तो सब लोगों तक ये पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से इनको पूंजी भी प्राप्त होती है और थोड़ा व्यवस्थित भी हो गया है। इन उत्पादों को सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसका उपयोग भी किया जाता है, जिसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन। ये जो वाणिज्यिक पशुचारण है इसके अंदर मुख्य ध्यान किसके ऊपर रखा जाता है, पशुओं के प्रजनन पर रखा जाता है। अधिक से अधिक जो है उनके जनन क्षमता बढ़े या फिर वो जो है अधिक अच्छी नस्ल जो है वो प्राप्त हो, जनन सुधार होना चाहिए उसके अंदर। जैसे दो पशु हैं, एक का दूध ज्यादा है और एक पोषित वातावरण के अंदर समाहित हो सकता है, तो दोनों जिससे क्रॉस करा के एक नई प्रजाति का, नई संतति का जो प्रजनन कार्य है वो करा के नई संतति प्राप्त करना, जिसके अंदर दोनों की विशेषताएं आदि आगे हो, तो उस प्रकार जनन सुधार के लिए और बीमारियों पर नियंत्रण और उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता है। व्यापारिक पशुचारण मुख्यतः शीतोष्ण घास के मैदानों के अंदर किया जाता है। डेनमार्क व न्यूजीलैंड में दूध के लिए, ऑस्ट्रेलिया में दूध और ऊन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर मांस और दूध के लिए और उत्पाद के लिए विशेष पहचान रखते हैं। डेनमार्क जो है जहाँ पर केवल दूध के उत्पादन के लिए इस प्रकार का जो कृषि कार्य है या इस प्रकार का जो कृषि कार्य का पशुचारण है या पशुपालन है वो किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दूध और ऊन दोनों के लिए किया जाता है। वहीं अमेरिका के अंदर मांस और कच्चे जो दूध होता है उसके उत्पाद के लिए इनका जो है मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, स्वीडन तथा पोलैंड में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। इसके बाद हम देखें वाणिज्यिक पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण के अंदर कुछ अंतर हैं, तो उन अंतरों को जो है हमने कुछ बिंदु हैं अंतर के आधार, उनके आधार पर जो है इनका अंतर जो है किया है। देखिए स्थान के आधार पर ये चारे पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। चलवासी पशुचारण चारे और पानी के लिए, हमने देखा है कि ऋतु प्रवास करते हैं चारे की प्राप्ति के लिए, जबकि व्यवसायिक पशुचारण के इस प्रकार का पशुचारण एक निश्चित स्थान या बाड़ों पर किया जाता है। इन बाड़ों क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं। थोड़े समय पहले हमने इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा था कि जो बाड़े बनाए जाते हैं क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो यही विस्तृत बाड़ों के अंदर जो है इनका ये कार्य किया जाता है। दूसरा देखिए पशुपालन का तरीका। पशु जो है प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं और उनका विशेष देखभाल नहीं की जाती है चलवासी पशुचारण में, जबकि व्यापारिक पशुचारण के अंदर क्या है, पशुओं की वैज्ञानिक रीति से पाला जाता है और इनकी जो विशेष देखभाल है वो भी की जाती है। उद्देश्य क्या है, चलवासी पशुचारण जो है केवल जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जबकि व्यापारिक या व्यवसायिक जो कृषिचारण है पशुचारण है व्यापारिक आधार पर आर्थिक क्रिया है। इसके बाद हम आगे देखें तो विस्तार जो है ये पुरानी दुनिया तक सीमित है, मुख्यतः नई दुनिया के देशों में प्रचलित होने लगा है। पशुओं की सुरक्षा तो देखिए
पशुओं के प्रजनन, किस्म सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं जाता चलवासी पशुचारण में। जबकि व्यापारिक पशुचारण के अंदर जो है पशुओं के प्रजनन, किस्म सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद जो है इनके क्षेत्र जो है, तो चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र है ये व्यवसाय सारावस्थल, पश्चिमी एशिया के मरुस्थल, मंगोलिया, मध्य चीन, तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय भागों, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेशों तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के मेडागास्कर द्वीप पर मुख्य रूप से किया जाता है। जबकि व्यवसाय कृषि चारण जो है ये व्यवसाय न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसका अंतर जो है आधार पर भी कर सकते हैं, जो हमने देखा। इनका अंतर जो है इस आधार पर भी कर सकते हैं और इसके अंतर को जो है हम दूसरे आधारों के आधार पर भी समझ सकते हैं। एक तो ये हो गया अंतर का आधार, स्थान, पशुपालन का तरीका, उद्देश्य, विस्तार और पशु सुरक्षा। इसके अलावा जो है क्षेत्र या इसका जो सीधा अंतर है वो हम इस प्रकार कर सकते हैं। एक बार देखिए, चलवासी पशुचारण जो है व्यावसायिक वाणिज्यिक पशुचारण के अंदर अंतर। तो जो चलवासी पशुचारण है, चलवासी पशुचारण जीवन निर्वाह हेतु किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण व्यापार हेतु किया जाता है। चलवासी पशुचारण में पशुपालक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, मतलब घुमाकर जीवन जीते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण के अंदर जो है पशुपालक अपने पशुओं को निश्चित बाड़े में रखते हैं, जिसे फ्रेंच कहा जाता है। चलवासी पशुचारण में पशु केवल प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर रहता है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण के अंदर विशाल क्षेत्रों में चारे की फसल, घोड़, घास उगाई जाती है। चलवासी पशुचारण में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण के अंदर एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण जो है परंपरागत तरीके से किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। और चलवासी पशुचारण पशुपालन की एक प्राचीन पद्धति है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण जो है पशुपालन की आधुनिक पद्धति है। आज हम इतना पढ़ेंगे, इसके बाद जो है अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम आगे के जो कुछ प्राथमिक व्यवसाय हैं उनके बारे के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा कल हमने पहला जो अध्याय है उसके नोट्स पीडीएफ में और वीडियो के अंदर स्लाइड्स के माध्यम से जो हम यहाँ पढ़ाते हैं वो भी, और अलग से एक पीडीएफ बना के भी जो है ग्रुप के अंदर साझा किया था, आप वहाँ से देख लें। या फिर गोवर्धन शर्मा मालपुरा नाम से फेसबुक यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, उस चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।